प्रिय विक्रेताओं, आपका स्वागत है। ये वीडियो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के बारे में बताता है। आइए देखते हैं कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS क्या है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS में उड़ान द्वारा टैक्स को आयकर 1961 के नियमानुसार दर से तब काट लिया जाता है जब इस प्रकार का भुगतान TDS के लिए पात्र होता है। TDS आप पर इस प्रकार से प्रभाव डालता है। अक्टूबर 1, 2020 से उड़ान ने TDS एट 1% 0.75% मार्च 2021 तक आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश के भुगतान में से काटा जाएगा। ये सरकार की ओर से आवश्यक नियमों के अनुसार है। उड़ान द्वारा TDS को आयकर विभाग के खातों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को जमा किया जाता है। उड़ान द्वारा क्वार्टर की TDS रिटर्न फाइल किया जाएगा और फॉर्म 16A TDS सर्टिफिकेट आपके लिए डिडक्शन के साक्ष्य के रूप में दिया जाएगा, जिससे आप आयकर रिटर्न भरते समय इसका दावा कर सकें। उड़ान द्वारा फाइल किए गए TDS रिटर्न को आपके परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन नंबर पर क्रेडिट किया जाएगा, जो कि आपके फॉर्म 26AS में दिखाई देगा। TDS उन वस्तुओं पर भी काटा जाएगा जो GST नियम से बाहर है। TDS जिम्मेदारी तब सामने आता है जब आपके सामान की रेडी टू शिप RTS की स्थिति होती है। यदि ग्राहक द्वारा सौदा रद्द या वापस किया जाता है, तब TDS शुल्क वापस हो जाता है। अब देखते हैं कि आप फॉर्म 26AS के TDS क्रेडिट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आपके इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करें। फॉर्म 26AS को डाउनलोड करें और सेक्शन 194-O के अंतर्गत प्रत्येक क्वार्टर को देखें। क्रेडिट लेकर एडवांस टैक्स जिम्मेदारी को कम करें या इसे इनकम टैक्स जिम्मेदारी को टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भुगतान के रूप में उपयोग करें। रिटर्न या असेसमेंट को तैयार करते समय इनकम टैक्स विभाग द्वारा बाकी इनकम टैक्स जिम्मेदारी यदि कोई है, उनका समायोजन करते हुए वापसी भुगतान करेगा। अब देखते हैं कि फॉर्म 16A को डाउनलोड करने के चरण क्या हैं। फॉर्म 16A को डाउनलोड करने के लिए आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर उड़ान पर लॉगिन करें। ऊपरी बाईं ओर के मेन्यू बटन पर क्लिक करें। उपलब्ध विकल्पों में से सेलर सेंट्रल विकल्प पर क्लिक करें। सेलर सेंट्रल पेज पर माई फाइनेंस विकल्प को ऊपरी मेन्यू बार में से चुनें। ड्रॉप डाउन सूची में से TCS TDS रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। रिपोर्ट पेज पर आवश्यक महीने को चुनें, जैसे कि स्क्रीन पर चार्ट में दिखाया गया है। अब डाउनलोड रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें। रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद उसे खोलें। डाउनलोड किए गए फॉर्म में दी गई जानकारी की जांच करें। यहाँ पर एक दिए गए ऑर्डर के TDS डिडक्शन का उदाहरण दिया गया है। TDS सर्टिफिकेट क्वार्टर के 45 दिनों के बाद उपलब्ध होगा। चौथी क्वार्टर के लिए सर्टिफिकेट उसकी समाप्ति के 75 दिनों के बाद उपलब्ध होगा। चलिए अब GST के अंतर्गत TCS को देखते हैं। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या TCS की शुरुआत CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत की गई थी। TCS साधन पर ही टैक्स एकत्र करने की एक जिम्मेदारी है, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर होता है। जब एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को हमसे भुगतान मिलता है, तब TCS 1% पर एकत्र किया जाना चाहिए और इसे GST विभाग को भुगतान किया जाना चाहिए। TCS को कर योग्य वस्तुओं के नेट मूल्य अर्थात कुल विक्रय मूल्य में से रिटर्न मूल्य को कम कर आने वाला मूल्य पर लागू किया जाता है। TCS कर मुक्त वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, जहां पर GST 0% होता है।
टीसीएस की जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब शिपमेंट शिपिंग के लिए तैयार होता है। टीसीएस शुल्क किसी भी प्रकार के खरीदार के रद्द करने या वापसी किए जाने पर वापस हो जाते हैं। टीसीएस आप पर इस प्रकार से प्रभाव डालता है। जब उड़ान को आपसे भुगतान मिलता है, टीसीएस को 1% के हिसाब से एकत्र किया जाना चाहिए। टीसीएस सभी कर योग्य वस्तुओं के नेट मूल्य कुल विक्रय में से वापसी घटाकर पर लगाया जाता है। वापसी के कारण काटा गया टीसीएस माह के अंत में आपके खाते में जमा कर दिया जाता है। आपके पास एक GSTIN सर्टिफिकेट होना चाहिए जो रेगुलर प्लस एक्टिव स्थिति से संबंधित हो। वस्तुओं के राज्यों के मध्य विक्रय में टीसीएस की दर 0.5% CGST और 0.5% SGST होती है। राज्यों के मध्य वस्तुओं के विक्रय पर टीसीएस दर IGST का 1% होता है। अब देखते हैं उड़ान द्वारा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS को एकत्र करने के बाद उसके साथ क्या होता है। उड़ान द्वारा टीसीएस को गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST विभाग में प्रति माह जमा करवा दिया जाता है। उड़ान द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN और संबंधित टीसीएस रकम संबंधी जानकारी के साथ रिटर्न भरा जाता है। ये टीसीएस रिटर्न के साथ ऑटो पॉपुलेट होता है। आप इसे अपने GST पोर्टल पर लॉगिन कर देख सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज पर क्लिक करें, फिर रिटर्न पर और फिर चुनें TDS और TCS क्रेडिट रिसीव्ड विकल्प। लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर जो रकम दिखाई जा रही है उसे स्वीकार करें और रिटर्न फाइल करें। रकम को भरने के लिए स्वीकृति देने के बाद वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाती है। आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के धन को इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका उपयोग आउटवर्ड GST भुगतान के लिए कर सकते हैं। यदि कोई आउटपुट जिम्मेदारी नहीं हो, तब आप इसे GST विभाग से वापसी के लिए दावा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से TCS डिडक्शन काम करता है। यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक दिए गए आदेश के लिए TDS और TCS डिडक्शन कैसे दिखाई देंगे। आपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में सफलतापूर्वक सीख लिया है। उड़ान को चुनने के लिए धन्यवाद।